कब मनाई जाती है निर्जला एकादशी? 2025 में निर्जला एकादशी कब है? यहाँ जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि से लेकर पारण तक सब कुछ। कब मनाई जाएगी इस बार निर्जला एकादशी? हर साल जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के अगले दिन निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इसके अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को पारण किया जाता है। इस व्रत में निर्जला उपवास रखा जाता है। व्रत के दौरान एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय होने तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी के दौरान अन्न और जल ग्रहण करना वर्जित है। निर्जला एकादशी कब है? वैदिक पंचांग के अनुसार जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को देर रात 2:15 से शुरू होगी। अंग्रेजी कैलेंडर से 6 जून को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। वहीं सनातन धर्म में उदया तिथि यानी सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। अतः 6 जून को निर्जला एकादशी है। हालांकि वैष्णव जन 7 जून को निर्जला एकादशी मनाएंगे। निर्जला एकादशी तिथि प्रारंभ और समापन। प्रारंभ 6 जून को देर रात 2:15 पर, समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर। निर्जला एकादशी का महत्व। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से साधक व्यक्ति दीर्घायु होता है। वहीं मृत्यु के बाद साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी श्रेष्ठ है। व्रत के दौरान जल ग्रहण पूर्णतः वर्जित है। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। गंगा दशहरा के एक दिन बाद निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर साधक अपने घरों पर व्रत रख लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। वहीं मंदिरों में भगवान विष्णु और देवी मां लक्ष्मी की विशेष पूजा और आरती की जाती है। निर्जला एकादशी पर दुर्लभ संयोग। निर्जला एकादशी के दिन भद्रावास और वरियान योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही हस्त और चित्रा नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। वहीं अभिजीत मुहूर्त और वणिज करक के भी योग हैं। निर्जला एकादशी पूजा विधि। एकादशी व्रत के नियम की शुरुआत दशमी तिथि से होती है। अतः दशमी तिथि पर घर के दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद स्नान ध्यान करें। साधक गंगाजल युक्त पानी से गंगाजल मिलाकर पानी में स्नान करें और आचमन कर एकादशी व्रत संकल्प लें। इसके बाद पीले रंग के कपड़े पहने और सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब व्यक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। दशमी तिथि पर सात्विक भोजन करें। साथ ही ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करें। किसी के प्रति कोई बैर भावना न रखें और न ही किसी का दिल दुखाएं। अगले दिन यानी एकादशी तिथि पर ब्रह्म वेला में उसे इस समय लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान कर उसे प्रणाम करें। इस समय निम्न मंत्र का पाठ करें, जैसे काराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदाय प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र आप डेली भी पढ़ सकते हैं। हर रोज़ सुबह सोकर उठने पर इसका उच्चारण कर सकते हैं। अब घर की साफ सफाई करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय हथेली में जल लेकर आचमन करें। आचमन के समय निम्न मंत्र का उच्चारण करें, जैसे कि ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम हरिकेशाय नमः। अंत में अंगूठे से मुख को पोंछकर ओम गोविंदाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। अब पीले रंग के कपड़े पहनकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें।
सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय निम्न मंत्र का उच्चारण करें। आप सभी मंत्रों का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आप इसे याद कर सकते हैं। सभी मंत्रों का उच्चारण हर समय नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने कुछ को आपको पढ़कर सुनाया है, कुछ आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अब पूजा घर में चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा स्थापित करें। इस समय निम्न मंत्र का उच्चारण कर लक्ष्मी नारायण जी का आवाहन करें। ये भी मंत्र आपके स्क्रीन पर चल रही है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और अपने जिस पूजा के समय इसका उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद पंचोचार कर फल, फूल, धूप, दीप, नारियल, चंदन, मिठाई, तुलसी और पंचामृत आदि चीज़ों से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा स्तोत्र स्तुति का पाठ, विष्णु मंत्र का जप करें। साथ ही पूजा के समय निर्जला एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। पूजा के अंत में लक्ष्मी नारायण जी की आरती कर सुख और सौभाग्य में वृद्धि की कामना करें। दिन भर निर्जला उपवास रखें। संध्या काल में तुलसी माँ की आरती करें। रात में कम से कम 1 पहर तक भजन कीर्तन या विष्णु जी का ध्यान करें। अगले दिन सामान्य दिनों की तरह पूजा पाठ कर व्रत खोलें। निर्जला एकादशी व्रत कथा। महाभारत काल में गदाधारी भीम को छोड़कर पांडव परिवार के सभी सदस्य एकादशी का व्रत करते थे। एक बार गदाधारी भीम ने वेद व्यास जी से पूछा, पितामह, मैं भूखे नहीं रह सकता हूँ, इसके लिए एकादशी का व्रत नहीं रखता हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाए। तब वेद व्यास जी ने बोले, हे कहते, तुम तनिक भी चिंता ना करो, धर्म में इसका विधान है। तुम जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखा करो, तुम्हें सभी एकादशियों के बराबर फल मिलेगा। यह जान गदाधारी भीम हर साल निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखते थे। इसके लिए निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी पर दान करना बेहद शुभ होता है। इस दिन तिथि पर जल और अन्न का दान करना चाहिए। इसके साथ ही साधक मिट्टी के कलश, फल, कपड़े, वस्त्र, छाता, जूते और चप्पल आदि का दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का पारण समय आइए जान लेते हैं। साधक 7 जून यानी द्वादशी तिथि पर दोपहर 1:44 से लेकर शाम 4:31 के मध्य पारण कर सकते हैं। स्थानीय पंडित जी से भी संपर्क कर पारण समय जान सकते हैं। द्वादशी तिथि पर स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। वहीं पूजा के बाद अन्न का दान करें। इसके बाद निर्जला एकादशी का पारण यानी व्रत खोलें। यह था निर्जला एकादशी का महत्व और सारी विधियाँ। प्लीज़ वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।